ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत और अब जो खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये आपको सतर्क करने के लिए है, सचेत करने के लिए है, क्योंकि अब टप्पेबाजी की घटनाएं आम हो गई हैं और टप्पेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आपके घर में भी घुसकर आपकी नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर सकते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला आज कोतवाली नगर क्षेत्र से आया है। टीकमगढ़ रोड निवासी परशुराम सिंह राजावत रिटायर्ड फौजी के घर में दो बदमाश आज दोपहर दिन दहाड़े दाखिल हुए और वहां पर जो घर की महिलाएं थीं, पहले उन्होंने बर्तन साफ करने की बात कही और जब महिलाओं को विश्वास में ले लिया तो उनके सोने के और चांदी के कीमती आभूषणों को भी साफ करने की बात कही। महिलाओं को बातों में उलझाकर हाथ की सफाई दिखाते हुए बदमाशों ने लगभग 4 तोला सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया और मौका से रफू चक्कर हो गए। जब उस घर के पुरुष वर्ग को इस चीज़ की जानकारी लगी तो उन्होंने उन आरोपियों की, उन बदमाशों की हर जगह खोजबीन की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और बदमाश मौके से फरार हो गए थे। बाद में परिवार के मुखिया ने कोतवाली मेहरौनी में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस भी उनकी शिकायत को लेकर अब बदमाशों की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अब उनको पकड़ पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हर आमजन को सावधान, सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। जो भी कोई अननोन व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति आपके घर में दाखिल करता है तो पहले उसकी पूरी पड़ताल कर लें और ऐसे ही उसकी बातों में आकर अपना कीमती सामान उसके हाथ में ना सौंपें। जनहित में ललितपुर लाइव टीवी के लिए मेहरौनी से सोनू खरे और पिंटू राजा के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये टीकमगढ़ रोड स्थित राजावत हाउस इसको कहा जाता है और इसमें रहते हैं परशुराम सिंह राजावत जो कि रिटायर्ड फौजी हैं और इसी घर में दिन दहाड़े लगभग 12 बजे बदमाशों ने घुसकर इस टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे घर के किस तरह से दाखिल हुए और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ मौजूद हैं वो माताजी जिनको अपनी बातों में बहला फुसला कर टप्पेबाज जेवर पर हाथ साफ कर ले गए और बहुत ज़्यादा ये दुखी हैं क्योंकि घर में घुसकर इस तरह से इनको बहला फुसला कर बदमाश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। माताजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरिता। तो क्या हुई घटना, क्या है पूरा बताएं। कुछ नहीं, आए वो लोग तो बस लोग थे? दो थे। तो सफ़ेद शर्ट पहने थे, काले पैंट, दोनों अच्छी खासी लड़के थे, नए 28 साल तक के। तो दोनों आए से बोले कि मतलब और बहन जी सामान ले लो, हम साबुन वाबुन का प्रचार करते हैं। तो हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हमने 2-3 बार उनसे मना किया, हमने कहा हमें नहीं चाहिए। फिर वो नहीं हम बोले हम खरीदने के लिए नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि मतलब हम प्रचार करने वाले आए हैं, हम मतलब प्रचार कर रहे हैं, आप देख लो एक बार, आपको ठीक लगे तो बाद में ले लेना, नहीं तो नहीं लेना, नहीं ठीक लगे। बस हमने मना किया, फिर भी माने नहीं तो फिर बोले कि लाओ पीतल के अलग से बिल्कुल सटा हुआ है और ये मुख्य दरवाज़ा है। इसको खोल के वो टप्पेबाज अंदर दाखिल हुए और ख़ुद को किसी सेल्समैन की तरह पेश किया कि वो बर्तनों को और आभूषणों को चमकाने का काम करते हैं और उसके बाद वो घर में दाखिल हुए जहाँ पर ये जो कुर्सियाँ मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस घर की जो माताजी हैं वो बैठी थी, उनकी एक सहेली बैठी थी और फिर उनको यहाँ पर उन्होंने बातों में उलझाकर इस वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, हमने कहा देख लेंगे, हमने कहा हम तो बाज़ार से मंगा लेंगे। बोले कि नहीं देख लो और हम इनसे मतलब 1 महीने तक साफ़ रहते हैं बर्तन। तो हम बोले और दिखा लो, बोले पायल साफ़ करवा लो, तो पायल हमारी साफ़ करें, तो पायल तो साफ़ कर दें। फिर इसके बाद बोलने लगे कि सोने की भी चीज़ 4-5 मतलब साबुन को लिए थे। तो बोले ये साबुन इसका है, पीतल का है, एक चांदी का है, एक सोने का है। तो फिर सोने वाला मतलब बोले कि इसका साफ़ कर देते हैं। तो बोले टिफ़िन लाओ, तो हम 1 टिफ़िन लेके आए। जैसे बोले हल्दी मंगाई, पानी मंगाया, उसमें भरा दिया। इसके बाद हमारे साथ तो एक और थी मतलब हमारी भाभी सावित्री, तो उनके मतलब कंगन उतरवाए, हमारे कान के उतरा के बस इसी में रख दिए टिफ़िन में और हल्दी डलवा दी, पानी। तो इसके बाद बस फिर ने बोला कि इसको मतलब गर्म करके लाओ, तो उसमें मतलब गर्म करने से हो जाएगा साफ़। तो हम अंदर ले गए गर्म करने के लिए। तो हम अंदर गए तो एक पीछे से चला गया अंदर।
तो हमने कहा कि तुम इधर किस लिए आ गए, हम तो ला तो रहे गर्म करके। तो बोले नहीं, हम देख रहे हैं, एक कटोरी दो, साबुन से हम घोर के मतलब देख रहे हैं, इससे चमक जाएंगे आपके सोने के आभूषण। तो हमने कहा नहीं चलो चलो, तो बस इतने में हमसे कटोरी मांगी, बस साबुन खोला, हमने देखी उधर ही हम खड़े, हम देख ही नहीं पाए कब उसने निकाल लिए इससे टिफिन से सामान निकाल लिया। वो बस तुरंत निकाल के, एक पहले ही चला गया निकल के बाहर। तो हमने उनसे कहा भाभी से, वो कहाँ चला गया? तो बोले कि तो बोला हम रोटी खाने जा रहे, और दूसरा जाने लगा। हमने कहा तुम कहाँ जा रहे? बोले कि हम अभी आ रहे, बगल में थोड़ा हम प्रचार कर लेंगे 2 जगह, इसके बाद हम आएंगे तो साफ़ करेंगे। फिर हम इसके बाद अंदर गए, हम कहा देखें अब टिफिन में जाके, तो ये ढक्कन लगा था, तो एकदम टिफिन मतलब भट दिया हुआ पूरा खुल गया, पूरी हल्दी फैल गई। तो हमने कहा इसमें सामान रखा था, आधा टिफिन रह गया पानी। तो हमने देखा ऐसे करके हिला के, तो उसमें कुछ था ही नहीं। हमने लिए हमने कुछ है ही नहीं। फिर हमने को भाभी को दिखाया, वो इधर बैठी थी। हमने भाभी इसके कहाँ गए, वो कंगन उसको कुछ है ही नहीं इसमें। तो हमने देखा, हम कहाँ गए लोग, ये थे। हमने कहा देखो वो तो सब लेके चले गए, जाने कहाँ लेके चले गए। फिर लोग मतलब गए तो मिले ही नहीं ऊपर। तो ये पूरी आप बीती सुनाई है माता जी ने, और निसंदेह ये बिल्कुल एक बार तो विश्वास करने योग्य नहीं होती है घटना, लेकिन जिस तरह से ये भुक्तभोगी माता जी ने बताया कि अपनी बातों में उलझाकर किस तरह से विश्वास में लेकर और इनके कीमती जेवरों पर हाथ साफ कर गए टप्पेबाज, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है और अन्य लोगों के लिए एक चेतावनी भरा विषय है। अनजाने व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास कर लेना और उनको अपने घर में दाखिल कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है, जिस चूक का खामियाजा आज राजावत परिवार ने भोगा है, जहां उनके लगभग 4 तोला सोने। टप्पेबाजों ने किस तरह से इन माताजी को अपने झांसे में लिया, इसकी वानगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये माताजी के हाथ में जो आप पाउडर देख रहे हैं, इसको उन्होंने बताया कि ये बर्तनों को और आभूषणों को चमकाने का काम करता है। उसके बाद विश्वास में लेने के लिए जो आप ये लोटा देख रहे हैं, इसको उन्होंने घिसकर इस पाउडर की मदद से चमकाया, और जब इस पर चमक पूरी आ गई तो माताजी का विश्वास बढ़ा। फिर उनके चांदी के जो जेवर थे उनको साफ किया, और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने अपना जाल बिछाते हुए सोने के आभूषण मंगाए, और उनको जब साफ करने के लिए माताजी ने उनके हाथ में सौंपा, बस वहाँ से उन लोगों ने हाथ की सफाई दिखाई और अपने इस वारदात को अंजाम देकर मौके से रफू चक्कर हो गए। यह दिग्विजय राजावत जिनके घर में ये वारदात हुई है, दिग्विजय कैसे हुई ये घटना? करीब वही 12 बजे के लगभग की बात है। 2 लोग थे जो कि अंदर आए घर के, बोले कि हम जो है बर्तन साफ़ कर दे देंगे आप लोगों के। तो मम्मी ने मना किया कि मत साफ़ करो भैया, हमें नहीं कोई ज़रूरत है। बोले नहीं हम तो पैसे नहीं ले रहे हैं इसके, हम केवल बस साफ़ करेंगे। तो पूजा के जो कुछ बर्तन थे तो वो साफ़ करने के लिए दिए, तो उन्होंने साफ़ किए, तो एकदम साफ़ हो गए। फिर बोले कि थोड़ा सा कि ये तोड़ियाँ जो आप पहने हैं पैरों के पायलें, इनको भी साफ़ कर देंगे। तो वो मांग लिए, वो भी साफ़ कर दिए। फिर इतने में मतलब वो थोड़ा सा विश्वास जीत लिया। फिर बोले कि जो कान में आप पहने हो इनमें भी गंदगी हो गई होगी, हमेशा पहने रहती हैं, ये दे दीजिए। तो वो भी दे दिए, तो वो भी वो अपने साफ़ करने लगे। और फिर उनके साथ में हमारे पड़ोस में जो एक आंटी जी रहती हैं, मतलब मम्मी की मित्र हैं, वो भी बैठी हुई थी। तो उनसे बोला कि वो कंगन पहनी हुई थी कि आप जो है कंगन दिखाइए कैसे क्या है आपके। वो उन्होंने कंगन साफ़ करने के लिए दे दिए, तो वो साफ़ किए और बस उनको एक टिफ़िन में डाल दिया और बोला कि इसको लेके जाइए आप जो है गर्म कर पानी में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर हम इनको साफ़ करेंगे। इतना बोला तो मम्मी लेके वो टिफ़िन गई। अब पता नहीं उस टिफ़िन में थे कि नहीं थे, भगवान जाने। और उसके बाद अंदर चली गई और वो लेके जो हम बस रुकिए, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जब तक वो हो जाएंगे गर्म और हम हो जाएंगे, उसके बाद आगे साफ़ कर देंगे। वो एक लड़का निकल गया, दूसरा वाला एकदम अचानक से किचन की तरफ गया। वो फिर मम्मी ने एकदम धक्का के उसको भगाया कि यहाँ तक किस लिए आ गए, तो भागा। फिर वो कहने लगा कि अच्छा जी ठीक है, हम भी होके आ रहे हैं, और फिर बगल में होके आ रहे हैं, वहाँ भी प्रचार हो जाएगा हमारा, उसके बाद में हम आके जो है इसको साफ़ कर देंगे। इतनी ही बात है। तो बस वो चले गए। थोड़ी देर बाद मम्मी मतलब 2-4-5 मिनट की बात होगी, मम्मी ने कहा कि वो गर्म हो गए हैं, देखें। तो देखा तो उसमें कुछ नहीं, मतलब हाथ की सफाई पूरी तरह से उसने ऐसे कैसे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आपके। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनल कि ये उस समय जो बोला कि टिफिन में इसमें रख दिए, उसमें एक्चुअली रखे ही नहीं, उस समय उसने नहीं रखे, उस समय नहीं रखे, और वो जो है गर्म करने के लिए बोल दिया। ये बिल्कुल एक शातिर बदमाशों का गैंग होना चाहिए। बस इतने में वो आवाज़ लगाई। जब तक मेरे पिताजी मेरे डैडी भी वहीं अंदर थे, तो उनको बोला कि ऐसी सी बात होगी। तो जब तक वो बाहर निकले तो वो यहाँ मेहरोनी की तरफ भागे, और उनके साथ में तब तक वो कोई मिला ही नहीं। फिर मैं भी काफ़ी हम लोग ढूंढते रहे, लेकिन कोई